गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने प्रतिशतता के कुछ सवालों का हल जानने के लिए। प्रतिशतता से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं उनको हम किस प्रकार से हल करेंगे एक नई विधि के द्वारा। हम लोग जैसे कि क्लास में पढ़ते आए हैं प्रतिशतता के सवालों को किस तरह से हल किया जाता है। बेसिक विधि जो होती है वो तो प्राय सभी को पता होती है, लेकिन बेसिक विधि को छोड़कर प्रतिशतता के सवालों को एक आसान विधि के द्वारा भी हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग को जानना होगा कि कोई भिन्न संख्या दिया हुआ है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या क्या नियम होते हैं। उसके बाद कोई प्रतिशत में संख्या दिया हुआ है उसको भिन्न के रूप में कैसे करके बदलें। चलिए इन्हीं सब बातों पर चर्चाएं होंगी आज। देखते हैं प्रतिशतता से कुछ सवाल। चलिए, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है निम्न को कैसे भिन्न में बदलें। ये जो संख्याएं दी गई है प्रतिशत के रूप में, इसको हमको भिन्न के रूप में बदलना है। तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या किया जाता है, जो प्रतिशत मान है इसके बदले जो संख्या दी गई है उसके नीचे में 100 लिखा जाता है। जैसे 20 है तो 20/100, इस प्रतिशत को हटा देंगे, इसके बदले में 100 आया। एक शून्य इसका कटा, 2 के साथ 10 को काटेंगे तो 2 पंचे 10, ऊपर में 1 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/5। इस रूप में हम 25% को करके देखते हैं। 25% को हम ऐसे लिखेंगे 25/100, 25 के साथ ये कट जाएगा, 25 4 100, ऊपर में 1 है, 1/4। इसी प्रकार से आप 40% को बना के देख सकते हैं, 70% इसको बना के देख सकते हैं। और एक है जैसे कि ये पूर्णांक के रूप में लिखा हुआ है, इसको हम कैसे करेंगे, पहले इसको हम एक सरल भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। ये जो संख्या दिया गया है इसको हम सरल भिन्न में लिखते हैं। 16 या 48 और 2 जोड़ देंगे तो 50, यानी कि 50 बटे नीचे में कितना है 3, इतना प्रतिशत। अब इस प्रतिशत को हटाएंगे तब होगा 50/3 गुना 100, 50 दूनी 100, ऊपर में 1 है, यानी कि 1/3 दूनी 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको बना के देख सकते हैं कितना होगा। चलिए अब आगे और कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ दूसरा प्रकार है निम्न को प्रतिशत के रूप में लिखें। जैसे एक भिन्न संख्या दिया हुआ है, इस भिन्न संख्या को हमको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। इसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या किया जाएगा, जो भिन्न संख्या दिया गया है उसको 100 के साथ गुना कर देना है। 5 के साथ 100 को काटेंगे, 5 20 100, 20%। हाँ, तो देखिए दोस्तों 1/5 का मैंने करके दिखाया, इसका आया 20%। उसी तरह से 1/4 का कैसे करेंगे, 1/4 गुना 100, 4 के साथ 100 को काटते हैं, 25 4 100, 25 से कम 25। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। मैंने 2 को भिन्न लिखा है। 1/6 इसका मान प्रतिशत में कितना होगा, 1/9 इसका मान प्रतिशत में कितना होगा। इसका दिखा देता हूँ मैं। 1/9 गुना 100, 9 के साथ चूँकि 100 विभाजित होती नहीं है, इसलिए इसको हम 9 एकम 9, 1 बच गया, यहाँ पे फिर आ जाएगा 1, यानी 10 हो गया, तो 9 एकम 9 बच गया हम लोग का 1, और नीचे में है जो 9, इसको इस रूप में लिख देंगे और यहाँ पे परसेंटेज वाला संकेत दे देंगे। यही होगा आपका आंसर। आप लोग इसको करके देखिए। दोस्तों देखिए, अभी कुछ देर पहले मैंने जो बताया, इससे पहले वाला निम्न को प्रतिशत में बदलें, यहाँ पे कुछ मान दिया हुआ है 1/40, एक भिन्न है 1/40, इसको प्रतिशत के रूप में
बदलना है। 1/3 इसको भी प्रतिशत के रूप में बदलना है। यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं इन सभी को आप लोग प्रतिशत के रूप में बदल सकते हैं। आप लोग इसको अपने से प्रयास कीजिए। जैसे कि मैंने ऊपर के प्रश्न में बताया, भिन्न संख्या को प्रतिशत के रूप में कैसे बदला जाता है, उसी विधि का प्रयोग करते हुए आप लोग इसको बदल सकते हैं। तो आप लोग इसको बदलने का प्रयास कीजिए। अगर किसी को कहीं पे दिक्कत बुझाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनका उत्तर ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ बड़ी भिन्नों को प्रतिशत में बदलने का नियम। जैसे आपका दिया हुआ है 5/9, एक बड़ी प्रकार का यानी कि मौलिक भिन्न है। इस मौलिक भिन्न को हम प्रतिशत के रूप में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने का नियम है, जो संख्या दिया गया है उस संख्या को 100 के साथ गुना करना है, तो ये प्रतिशत में बदल जाता है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 5 और 100 का गुना हो जाएगा 500, 500/9। 9 के साथ इसको भागा करना है, 9 पंचे 45, 5 बच गया 50, 9 पंचे 45, फिर 5 बचा, 5 आ जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा यहाँ, इतना प्रतिशत। इसको बदलने का और एक नियम है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन वो आपको समझने में लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वो बड़ा नहीं होगा। एक्चुअली आप जब गणित बनाइएगा, प्रतिशतता के सवालों को जब हल कीजिएगा, बड़े बड़े प्रश्नों को, तो उसमें आपको वही ट्रिक काम आएगा। इस तरह से आपको इतना कैलकुलेट करने का समय नहीं मिलेगा, जिसके चलते उस नियम का प्रयोग होता है। तो देखिए, मैं वो बताता हूँ किस तरह से उसको हल किया जाता है। देखिए, यहाँ 5/9 लिखा हुआ है। 5/9 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, 5 गुना 1/9 का प्रतिशत मान। तो 1/9 का प्रतिशत मान, चूँकि हम इससे पहले वाला जो प्रतिशत में बदलने का नियम बताया, उसमें 1/9 का मैंने बताया कि ये होता है 11.1/9। 1/9 का होता है 11.1/9%। इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए तो वही बेहतर होगा। इसके बदले हम 11.1/9% लिख सकते हैं। अब 11.1/9 जो है, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, 11 + 1/9 इतना प्रतिशत। अब चूँकि यहाँ बाहर में 5 है, तो दोनों पद को 5 से गुना कर देना है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 11 पंचे 55 और 5 यहाँ ऊपर हो गया। तो इसको हम पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो 55.5/9 हो जाएगा, यही होगा परसेंटेज मान। इसमें हमको कैलकुलेट करना है, ये जो 500 आया, 500/9 लिखे, 9 के साथ फिर 500 को भागा देना, यहाँ पे हम लोगों का गलती होने की संभावना जो है ज़्यादा रहती है। इसीलिए इसको छोटा करने के लिए इस रूप में बनाना आसान होता है। इस विधि से आप लोग बना सकते हैं, जैसे लिखा हुआ 3/8, 3/8, 3/8 को प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो 3/8 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 गुना 1/8 लिख देंगे। इसका प्रतिशत मान, 1/8 का प्रतिशत मान क्या होता है? 1/8 का प्रतिशत मान होता है 12.1/2। 3 गुना 12.1/2, इतना प्रतिशत। अब इसको हम करते हैं ऐसे, इसको अलग से तोड़ के लिखते हैं, 12 + 1/2, 12 तिया 36, 3 एकम 3, नीचे में 2, इतना प्रतिशत। अब चूँकि यहाँ पे 3 बड़ा है 2 से, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, माने 36 और 1 हो जाएगा 37 + 1/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 37.1/2%। इस रूप से आप लोग प्रयास कीजिए बनाने का। 5/6,
2/3 देखिए दोस्तों, आप लोग इस विधि को अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं है। यदि आप परसेंटेज में निकालने के लिए जो भिन्न दिया गया है उसका मानों को याद रखिएगा, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि 1/5, 1/4, 1/6, 1/9, 1/11, 1/3। तो आप इन सब प्रश्नों का हल जो है आसानी से निकाल पाइएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे प्रतिशतता से जुड़े हुए कुछ प्रश्न लेके। तब तक आप लोग मुझे बताइए कि मेरे द्वारा बताए गए नियम आप लोगों को अच्छे लगते हैं या नहीं, या फिर ये नियम आप लोगों के लिए नए हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जो मैंने बनाने के लिए दिया है उनका हल भी भेज सकते हैं हमें। और जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनके लिए मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे द्वारा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को।